रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्जाम रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। तो बताओ कौन कहलाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहलाता है स्ट्राम्बोली। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रकृति का सुरक्षा बल कहलाता है। तो बताओ कौन कहलाता है प्रकृति का सुरक्षा बल। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहलाता है ज्वालामुखी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो बताओ कौन सी भाषा से हुई है भूगोल शब्द की उत्पत्ति। तो ये हुई है ग्रीक भाषा से भूगोल शब्द की उत्पत्ति। प्रश्न संख्या 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भूपटल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। तो बताओ कितना प्रतिशत है? तो भूपटल में जो ऑक्सीजन है वो 46.60% है। 4 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवा प्रश्न आ जाता है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहती हैं भूकंप के अध्ययन को? तो इसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंप के अध्ययन को। 5वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है। तो बताओ कौन कहलाता है पृथ्वी का केंद्रीय भाग? तो ये कहलाता है क्रोड। 6 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आगरा का किला किस पत्थर का बना है। तो बताओ कौन से पत्थर से आगरा के किले का निर्माण है वो किया गया है? तो ये लाल बलुआ पत्थर से आगरा के किले का निर्माण किया गया है। 7वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो बताओ कौन से महाद्वीप में नहीं है एक भी ज्वालामुखी। 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बताओ कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी? तो ये है कोटोपैक्सी है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। प्रश्न संख्या 1 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। बताओ कितना है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है ये है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितना वृद्धि होता है। तो बताओ कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर? तो इसमें जो वृद्धि होती है वो 1 डिग्री सेल्सियस की हो जाती है। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि है। तो बताओ कौन सी विधि से हम पृथ्वी की आयु है वो ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि से पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है। 12वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न है किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो बताओ कौन सी चट्टान में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पी तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। तो बताओ कैसी तरंगे हैं ये पी तरंगे। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाए? तो ये हैं अनुदैर्ध्य तरंगे हैं पी तरंगे। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 की ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर। 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये येलोस्टोन पार्क में स्थित है। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मोनालुआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर ये
मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है हवाई द्वीप में। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अब लेकर के चलते हैं आपको अगले पृष्ठ पर जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। चलिएगा 17वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत ये है अरावली पर्वत। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल का प्रतिशत है। तो बताओ कितने परसेंट है पृथ्वी पर शुद्ध जल उपस्थित है? 18वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये है 2.5%। 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो बताओ कौन जाने जाते हैं प्राचीन भूगोल के जनक? तो ये हिकेटियस को जाना जाता है प्राचीन भूगोल के जनक के रूप में। 19वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बताओ कौन सी भाषा से हुई है? तो सुनामी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये जापानी भाषा से हुई है। 20वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भूपट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? तो बताओ कौन सी चट्टान से भूपट्टी का निर्माण हुआ? 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ है बेसाल्ट चट्टान से। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये है बैरन द्वीप। 22वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 से क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है? तो क्रिस्टल और मेटल को अलग करने वाला जो क्षेत्र ये कहलाता है मोह असभ्यता। यानी 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 24वें नंबर का प्रश्न है कि जिस बिंदु पर भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव होता है वह कहलाता है? तो बताओ वह कौन सा बिंदु कहलाता है? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो अधिकेंद्र कहलाता है। 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न है कि रिंग्स ऑफ फायर किस क्षेत्र में स्थित है? तो बताओ कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो रिंग्स ऑफ फायर ये स्थित है प्रशांत महासागर में। 25वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 कि पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होती है? तो बताओ कौन सी चट्टान से पेट्रोलियम प्राप्त होता है? 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्राप्त होता है अवसादी चट्टान से पेट्रोलियम। 26वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि मेंटल का निर्माण किससे हुआ है? तो बताओ किससे हुआ है मेंटल का निर्माण? 27वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये सिलिका मैग्नीशियम से हुआ है। 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी पर जल का कुल प्रतिशत है? तो बताओ कितने प्रतिशत है पृथ्वी पर जल है? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी पर कुल जल का प्रतिशत 71%। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहा जाता है? तो जो ज्वालामुखी उद्गार छिद्र होता है ये क्रेटर कहलाता है। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ फिर भी आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हो ना ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हो। वीडियो तो आपको कभी ज़िंदगी में फुल देखनी ही नहीं है। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ होता है ये मैग्मा कहलाता है। 30वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 31 है। 31वां प्रश्न है कि सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन है? तो बताओ कौन है? तो सर्वाधिक विनाशकारी जो भूकंपीय तरंग है ये है एल तरंग। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है कि भूकंपीय तीव्रता मापने का पैमाना है? तो बताओ कौन से पैमाने पर
भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है? 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रेक्टर स्केल पर मापी जाती है। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न कि एस तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो बताओ कैसी होती हैं एस तरंगें? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एस तरंगें ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? तो बताओ कितनी है? तो पृथ्वी की जो औसत त्रिज्या है यह 6370 किलोमीटर है, यानी 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है, कौन सी भूकंपीय तरंग ठोस, तरल तथा गैस तीनों अवस्थाओं से गुजरती है? तो बताओ कौन सी तरंग गुजरती है? तो ये गुजरती है टी तरंग, यानी 35 का, सॉरी टी तरंग नहीं, पी तरंग गुजरती है, यानी 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, क्रोड का निर्माण किससे हुआ है? तो बताओ किससे हुआ है? तो क्रोड का जो निर्माण हुआ है वो निकेल एवं लोहा से हुआ है। 36वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि किस तरंग की गति सबसे अधिक होती है? तो बताओ कौन सी तरंग की गति सबसे अधिक होती है? तो पी तरंग की गति है वो सबसे अधिक होती है। 37वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे माना जाता है? तो बताओ कौन माने जाते हैं व्यवस्थित भूगोल के पिता? तो ये माने जाते हैं इरोटोथेनिस। 38 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाती है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत? तो ये क्रस्ट कहलाती है। 39 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के सेट का कि सियाल का निर्माण किससे होता है? तो बताओ किससे होता है? तो जो सियाल का निर्माण है ये सिलिका एवं एल्यूमिनियम से होता है सियाल का निर्माण। 40वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।